भारत और कनाडा के रिश्ते अब तक के सबसे बुरे दौर की तरफ हैं। भारत ने कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स को डिसमिस कर दिया है। इसे लेकर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने पहले भारत पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। यहां तक कि जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बारे में चर्चा करने की बात भी कही। जस्टिन ट्रूडो ने अपनी स्पीच में आरोप लगाया कि भारत सरकार के एजेंट्स कनाडा में कनाडाई नागरिकों के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। ट्रूडो ने यह भी कहा कि भारत ने इस मामले में जांच में कनाडा का सहयोग नहीं किया। ट्रूडो ने कहा कि हम कनाडा के किसी भी नागरिक को धमकाने या उसकी हत्या में किसी भी देश के शामिल होने को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह कनाडा की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। कनाडा कानून में विश्वास करने वाला देश है और हमारे लिए हमारे नागरिकों की सुरक्षा सबसे ऊपर है। बतौर प्रधानमंत्री मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ऐसे लोगों को भरोसा दिलाऊं जिनको लगता है कि उनकी सुरक्षा से हमने समझौता किया है। हमारी एजेंसियों और खुफिया अधिकारियों ने आरोप लगाए कि भारत सरकार के एजेंट्स कनाडाई जमीन पर कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में सीधे तौर पर शामिल हैं और हमने इस पर तुरंत एक्शन लिया। ट्रूडो के मुताबिक रॉयल कनाडियन माउंटेड पुलिस के पास निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंट्स का हाथ होने के पर्याप्त सबूत हैं, जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस यानी कि आरसीएमपी कमिश्नर ने पहले कहा था कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं कि भारत सरकार के एजेंट्स ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं। यह कनाडाई लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा है। इनमें खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की तकनीक, दक्षिण एशियाई कनाडाई नागरिकों को निशाना बनाना और हत्या सहित धमकाने और हिंसक वारदातों के दर्जन भर से ज्यादा मामलों में उनकी भागीदारी शामिल है। कनाडा की पुलिस और नेशनल सिक्योरिटी के अधिकारियों ने इस मामले पर भारत सरकार के साथ मिलकर काम करने की कोशिशें की, लेकिन भारत सरकार की तरफ से हमें सपोर्ट नहीं मिला। उन्होंने आगे कहा कि आरसीएमपी के अधिकारियों ने सबूत भी दिखाए जिसके हिसाब से भारत सरकार के 6 एजेंट आपराधिक गतिविधियों में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है। वहीं ट्रूडो के इस बयान के बाद भारत सरकार ने भी जवाब दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि कनाडा ने जो भी आरोप लगाए हैं उनके आज दिन तक कोई सबूत भारत को न तो दिखाए हैं और न ही उनके बारे में बताया गया है। साथ ही जिस मामले में भारतीय राजनयिकों को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बनाया है उस मामले तक के बारे में जानकारी नहीं दी गई। ऐसे में कनाडा के आरोप सिर्फ हास्यास्पद हैं और राजनीतिक से प्रेरित हैं। जस्टिन ट्रूडो बस राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये सभी आरोप लगा रहे हैं जिनका असल में कोई आधार नहीं है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि कनाडा की ट्रूडो सरकार लगातार ऐसे लोगों को प्रोत्साहित कर रही है जो सीधे सीधे भारत में अराजकता और आतंकवादी गतिविधियां फैलाते रहे हैं या दूसरे माध्यमों से अभी भी फैला रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो रोजाना अलग अलग माध्यम से भारत के खिलाफ कट्टरपंथी विचारधारा और आतंकी विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं। हमने इसके बारे में सबूत के साथ कनाडाई सरकार को अवगत कराया, लेकिन ट्रूडो सरकार ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। हालात ये हैं कि कनाडा में आए दिन भारतीय दूतावास के बाहर धमकी भरे संदेश दिए जाते हैं, राजनयिकों को धमकी मिलती है और उन्हें निशाना बनाने की कोशिशें भी की जाती हैं। अब इसी मामले में भारत सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए दिल्ली में कनाडा के हाई कमिश्नर समेत कुल 6 डिप्लोमेट्स को 19 अक्टूबर के रात 12 बजे से पहले भारत छोड़ने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा भारत ने कनाडा में अपने हाई कमिश्नर समेत कई डिप्लोमेट्स को भारत वापस बुलाने का फैसला लिया है। भारत ने इतिहास में इस तरह के एक्शन सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ लिए हैं, लिहाजा मामले में काफी तनाव बढ़ चुका है।